जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आइए आज हम आपके लिए ईजेएमआर पर आधारित बहुत ही अच्छे वाक्यों को लाया हूं। आप इन वाक्यों को देखिए और कोशिश करिए सीखने का, क्योंकि छोटी छोटी बातें सीखेंगे नहीं तो आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं। अच्छा, एक चीज बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप इन वाक्यों को ट्रांसलेट कर लेंगे? क्या आप इन वाक्यों को, जैसे कि यहाँ लिखा गया है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, क्या इन वाक्यों का आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर लेंगे? आप लोग देखिए, कर लेंगे? बोलिए, आप लोग कर लेंगे? yes, sir! कर लेंगे तो आइए मेरे साथ देखिए, क्या आप कर पाते हैं? क्या आपके पास हिम्मत है, दम है? yes. आप जो पढ़े हो उस नॉलेज के आधार पे कर लेते हो, नहीं कर लेते हो? आइए हम इन्हें ट्रांसलेट करना सीखते हैं। तो हम पहले वाक्य पे फोकस करेंगे। क्या वह मूर्ख है? क्या वह मूर्ख है? इसमें से आप लोगों में से कौन कर सकता है? मोहन, हल करके दिखाइए। क्या वह मूर्ख है? नहीं कर पा रहे हैं। तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्य हैं। आप यहां पे देख सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी सारे वाक्य इंट्रोगेटिव के हैं, यानी क्वेश्चन मार्क वाले वाक्य हैं। इन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब ढूंढना जरूरी है। हेल्पिंग वर्ब, बिना हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया के काम नहीं चलेगा। हेल्पिंग वर्ब कैसे पता चलेगा? यह बताएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के वचन के अनुसार हम इज का प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे और आर का प्रयोग करेंगे। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आइए यहां पे देखिए, क्या वह मूर्ख है? अब यहां पे देखिए सब्जेक्ट हमें क्या मिला? वह का मतलब कोई लड़का है। जब कोई लड़का है तो यहां पे वह के लिए ही का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे क्या लगा देंगे? हम ही लगा दिए। अब एक वचन है, क्योंकि है और ईजेएमआर का ही प्रयोग है, तो ईजेएमआर में से ही कोई ना कोई आएगा। तब एक वचन है तो है की अंग्रेजी क्या होती है? इज ही। मूर्ख, मूर्ख की अंग्रेजी पता है आप लोगों को? कोई जानता है मूर्ख किसके माने होता है? अरे भाई, अप्रैल फूल सुने हो? यस सर। फूल डे जानते हो? यस सर। अप्रैल फूल का मतलब मूर्ख दिवस, यानी मूर्ख, समझे? तो अप्रैल फूल नहीं बनना है। अब वो 1 अप्रैल को ही होता है। आज पता करो, कोई 1 अप्रैल तो नहीं है। अगर 1 अप्रैल है तो याद रखना, आप लोग कहीं फूल तो नहीं बने। कोई कह दे कि आप बहुत बेहतर हो, मतलब बहुत बेस्ट फूल लग रहे हो। फूल का मतलब मत समझना फ्लावर, ये फ्लावर नहीं है, फूल है। तो यहां पर देखना है इज ही। अब यहां मूर्ख की अंग्रेजी भी होती है फूल। क्या होती है? फूल। फूल माने क्या होता है भाई? फूल माने होता है मूर्ख। इज ही फूल, फूल माने भी मूर्ख होता है, और फूल से बन जाता है फूलिश। फूलिश माने भी मूर्ख होता है। आप इसको भी लिख सकते हैं। तो फूल, जब फूल है तो फूल ही रहने देते हैं। तो इज ही फूल, आपका यह वाक्य ट्रांसलेट हो गया। अब यहां पे देखिए दूसरा वाक्य है, क्या तुम परिश्रमी नहीं हो? अब यहां पे नहीं सब आ जाता है, तो नहीं को कर्ता के तुरंत बाद यहां पे लगाना है। इसमें कर्ता देखिए, कर्ता क्या है? तुम। तो तुम है तो तुम को यहीं लिख लो। तुम की अंग्रेजी क्या होती है? यू होती है। यू हमने लिख लिया। यू जो कि बहुवचन में है, जब यह बहुवचन में है तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? आर। क्या होगी? आर। यानी क्या के लिए हम क्या लगाएंगे? आर। आर यू। अब यहां पे जो वर्ड है नहीं, तो नहीं को कर्ता के तुरंत बाद लगाना है। कर्ता यू है, यू के तुरंत बाद क्या लगाना है? नॉट। आर यू नॉट। अब यहां पे वर्ड है परिश्रमी। परिश्रमी का आप सभी जानते हो, होता है हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग माने होता है परिश्रमी। अब इस तरह से इस सेंटेंस का भी ट्रांसलेशन हमने कर लिया। और हम सबको क्या बनना चाहिए लाइफ में? हम सबको लाइफ में हार्ड वर्किंग बनना चाहिए, कठिन परिश्रमी बनना चाहिए। बिना कठिन परिश्रमी के काम चलने वाला नहीं है। अब आगे देखिए तीसरा सेंटेंस, क्या तुम्हारे भाई धनी नहीं है? अब यहां देखो सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारे भाई। तो तुम्हारे भाई की अंग्रेजी आप लिख लोगे तो क्या हो जाएगा? योर ब्रदर। योर ब्रदर। अब भाई हमारे एक है, भले यहां दिख रहा है कि हैं, लेकिन भाई कितने हैं? भाई हमारे पास एक ही है। तो योर ब्रदर आपने लिख दिया, भाई एक है, तो क्या की अंग्रेजी क्या लगेगी? इज। इज योर ब्रदर। अब यहां पे वर्ड है नहीं, तो कर्ता के तुरंत बाद क्या करेंगे? लगा देंगे नॉट।
अब धनी जो हमारे पास यहाँ एडजेक्टिव है धनी, तो धनी वर्ड की अंग्रेजी क्या होगी? रिच। तो क्या हुआ? इज योर ब्रदर नॉट रिच? क्या तुम्हारे भाई धनी नहीं है? अब यहाँ पे चौथे वाक्य को देखिए, हमारे प्रधानमंत्री कौन है? यहाँ पे वर्ड है कौन। कौन जो बीच में आता है तो उसे बाहर लेकर आएंगे। कहां लेकर आएंगे? बाहर। हु। अब यहाँ पे प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जो है, तो प्रधानमंत्री एक ही होते हैं हर देश में, एक ही प्राइम मिनिस्टर होते हैं, 2-3 होते नहीं हैं। अगर 2-3 हुए तो उप प्रधानमंत्री होंगे। तो यहां पे हमारे देश यानी इंडिया में एक ही प्रधानमंत्री होते हैं। अब हु के साथ लगाएंगे इज। हु में ही पता चलेगा कितने प्रधानमंत्री हैं। तो हु यहां पर एक ही होता है तो हम इज लगाएंगे। अगर एक से ज्यादा होता है तो इज की जगह हम आर लगाते हैं। हु इज हमारे प्रधानमंत्री, हमारे की अंग्रेजी क्या होती है? आवर। अब प्रधानमंत्री का प्राइम मिनिस्टर, प्राइम में देखिए पी बड़ा रखना है, प्राइम मिनिस्टर। अब इसका ट्रांसलेशन क्या बनकर आया? हु इज आवर प्राइम मिनिस्टर? हमारे प्रधानमंत्री कौन है? अब इन सारे वाक्यों को आप ध्यान से देखते चलिए। आप लोग लापरवाही से देखते हैं, इसलिए जब समय आता है आपको हल करने का, उस समय आप क्या करते हो? कर ही नहीं कर पाते हो। तो आइए हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, 5वें को। तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? यहां पे देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या मिला? कहां। इसको हम बाहर लेकर आएंगे। तो बाहर लेकर आएंगे तो आप लिख लेंगे वेयर की अंग्रेजी, यानी कहां की अंग्रेजी वेयर होती है, वेयर लिख लिए। तुम्हारे पिताजी, तो सभी लोगों के पिताजी कितने होते हैं? एक। तो वेयर के बाद क्या लिखेंगे? इज। वेयर इज तुम्हारे पिताजी। तुम्हारे की अंग्रेजी क्या होती है? योर। और पिताजी की अंग्रेजी फादर। तो इसका ट्रांसलेट क्या बना? वेयर इज योर फादर। ध्यान से सभी वाक्यों को आप देखते चलिए और समझते चलिए। आइए यहां पे 6वां वाक्य है, क्या वह बेईमान है? अब यहां पे देखिए क्या का अंग्रेजी पता करने के लिए हमें आना पड़ेगा कर्ता के पास। वह का मतलब हो गया ही एक वचन है तो यहां क्या लगेगा? इज ही। बेईमान की अंग्रेजी आपको पता है? किसी को पता है तो बता दो भाई, बेईमान किसके माने होता है? नहीं पता है? इससे साफ पता चलता है कि आप लोग पढ़ते नहीं हो। पढ़ोगे तो तब तो पता चलेगा ना। ईमानदार बताओ, ईमानदार किसके माने होता है? हाँ, ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट माने ईमानदार, तो उसी से बन जाता है डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट माने बेईमान। तो इज ही डिसऑनेस्ट? इज ही डिसऑनेस्ट? इज ही डिसऑनेस्ट? क्या वह, इज माने क्या, ही माने वह, डिसऑनेस्ट माने बेईमान, और यहां पे इसका अर्थ होता ही है। क्या राजपूत वीर नहीं होते हैं? राजपूत का मतलब समूह यानी संपूर्ण जात की बात कर रहा है। तो लिख लीजिए संपूर्ण जात राजपूत। राजपूत का बहुवचन कर दीजिए, राजपूत हो जाएगा। अब देखिए जब बहुवचन यह हो गया, अब यहां पे है यानी प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है, तो क्या की अंग्रेजी क्या होगी? आर। क्योंकि कर्ता बहुवचन में है तो आर लगेगा ही लगेगा। तो आर राजपूत्स। अब यहां पे नहीं है तो कर्ता के तुरंत बाद क्या करेंगे? नॉट लगा लेंगे। आर राजपूत्स नॉट। यहां पे देखिए वर्ड है वीर। वीर की अंग्रेजी कोई बताएगा? वीर किसके माने होता है? बताइए, वीर शब्द की अंग्रेजी। आप लोग मीनिंग नहीं थोड़ा सा लर्न करते, इसलिए देखिए आप लोग हर नहीं निकल पा रहे हो। और आप लोगों को रेगुलर पढ़ना है। अब जब रेगुलर पढ़ना है तो याद तो करना पड़ेगा ना। चलिए मैं आपको वर्ड मीनिंग भी याद करा देता हूं कि जिससे कि आप लोग 1000 पहले मैं 1000 वर्ड मीनिंग आपको याद कराता हूं। अब प्रैक्टिस करा देता हूं। 1000 वर्ड जब आ जाएगा तो एकदम धड़ाक धड़ाक ऐसे वाक्यों को आप हल करोगे। चलिए मैं आई एम रेडी टू हेल्प यू। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। तो आर राजपूत नॉट। यहां पे देखिए ब्रेव। ब्रेव माने क्या होता है? बहादुर। और बहादुर को ही हम वीर कहते हैं। जो बहादुर होता है वही तो वीर होता है। यहां पे देखिए 8वां वाक्य है, इस समय मोहन कहां है? इस समय मोहन कहां है? तो कहां जो क्वेश्चन वर्ड है इसको बाहर लेकर आएंगे। तो बाहर लेकर आएंगे तो क्या मिलेगा? वेयर। वेयर जब, अब वेयर तो आपने क्वेश्चन वर्ड लिख लिया, तो कर्ता ढूंढना है। कर्ता क्या है? मोहन। तो मोहन एक वचन है तो क्या लगाएंगे? इज। वेयर इज मोहन। वेयर इज मोहन आपने लिख लिया। अब यहां पे जो वर्ड बचा इस समय,
इस समय की अंग्रेजी होती है एट दिस टाइम। एट दिस टाइम माने होता है इस समय। वेयर इज मोहन एट दिस टाइम। इस तरह इस वाक्य को हम हल करेंगे। यहां पे देखिए सेंटेंस नंबर 9 है, हमारे राष्ट्रपति का क्या नाम है। अब देखिए सेंटेंस जटिल है। हमारे राष्ट्रपति का क्या नाम है, तो क्या को हम बाहर लाएंगे। क्या की अंग्रेजी क्या होगी, व्हाट। व्हाट इज, व्हाट इज हमने रख लिया क्योंकि राष्ट्रपति भी हमारे देश में प्राय एक ही होते हैं, बाकी उप होते हैं या छोटे दर्जे की होती हैं। तो व्हाट इज, अब यहां पे नाम आ गया है, व्हाट इज द नेम। व्हाट इज द नेम, तो सबसे पहले रखेंगे व्हाट इज द नेम, यानी क्या नाम है किसका, हमारे राष्ट्रपति का। व्हाट इज द नेम। अब यहां पे वर्ड है का की अंग्रेजी होती है ऑफ। व्हाट इज द नेम ऑफ आवर प्रेसिडेंट। आवर प्रेसिडेंट। आप ध्यान से एक एक वर्ड को देखेंगे तब जाके आपको अंग्रेजी आएगी। व्हाट इज द नेम ऑफ आवर प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट में पी बड़ा रखेंगे, याद रखिएगा। लास्ट सेंटेंस को देखते हैं, 10वां सेंटेंस जो हमारे सामने है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। तुम्हारा क्या नाम है, यहां पे वर्ड देखिए कितना आसान है, तुम्हारा क्या नाम है। अब यहां पे वर्ड है क्या, क्या को बाहर लाइए। क्या को आपने रख दिया, ये आपको आसानी से पता होगा। इसका ट्रांसलेट करके बताइए, तुम्हारा क्या नाम है। अक्सर कोई भी पूछता है अपना नाम बताओ, तुम्हारा क्या नाम है, इंग्लिश में पूछते हैं तो वही बताना है। बताइए बताइए, तुम्हारा क्या नाम है। इसका ना ट्रांसलेट करना है, यानी आपको ट्रांसलेट करना है। इसका ट्रांसलेशन बताइए, तुम्हारा क्या नाम है। वेरी गुड, ये बात सही है। व्हाट इज योर नेम। व्हाट आपने लिख लिया, इज लिख दीजिए व्हाट इज। अब तुम्हारा नाम, व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम, बिल्कुल व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। इस तरह से वाक्यों को हल करते हैं। ठीक है, मैं लाल बैठ जाओ, तुमने सही बताया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा किस तरह से इन वाक्यों को हमने हल किया, और बिना परिश्रम के, बिना पढ़े कभी कुछ हासिल किया नहीं जा सकता। परिश्रम तो करना पड़ेगा। तो इस तरह के वीडियो देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, और मैं प्रैक्टिस आपको रेगुलर कराने वाला हूं, जिससे कि आप छोटी छोटी चीजें सीखें। और ट्रांसलेशन सीखने के लिए आपको मीनिंग भी चाहिए, नियम कानून भी चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। तो आपको मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, आप सीखते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। तो आज ये छोटी सी क्लास समाप्त होती है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप इसी तरह पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।